बड़ा अद्भुत संयोग श्रीधाम वृंदावन में बैठ कर के जिनकी अंग छटा से श्री वृंदावन का प्राकट्य हुआ, ऐसी श्री प्रिया जी की कृपा करुणा के विषय में कुछ कहने सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। कहाँ तक कहें, श्री प्यारी जू की, श्री किशोरी जू की करुणा अनंत है, इसका कोई थाह नहीं पा सकता। पर फिर भी जो संत जनों से श्रवण किया, संतों की पहुँच जहाँ तक रही, जहाँ तक उन्होंने समझा, जहाँ तक उनकी समझ में आया, उन्होंने अगली पीढ़ी को वह हस्तांतरित किया। हम सब ने वह सुना और वही संतों का प्रसाद आप सबको हम निवेदित कर रहे हैं। श्री किशोरी जी की करुणा हम लोग श्री वृंदावन में रह करके गाते हैं। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूलहू न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। सदैव आनंद में रहती हैं। श्री किशोरी जी की करुणा क्या कहें। परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी श्री किशोरी जी की करुणा पर एक बार बोले। अद्भुत एक प्रसंग आपने सुनाया, सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ। आप सब लोग इस प्रसंग से लाभान्वित हों, इसलिए निवेदित कर रहा हूं। एक बार प्रिया प्रियतम दोनों गलबैया डाल करके श्री वृंदावन की गलियों से निकल रहे थे। सुंदर कुंज का निर्माण सखियों ने कर रखा था। सखियां प्रतीक्षा कर रही थीं, प्यारी जू आवे तो हम अपनी सेवा संपादित करें। दोनों प्रिया प्रियतम जब गलियों से निकल रहे थे तो अचानक में श्री ठाकुर जी ठिठक करके रुक गए। प्रिया जी का हस्तकमल पकड़ लिया। प्रिया जी ने पूछा, श्याम सुंदर क्या हुआ? अभी बड़े प्रेम से चल रहे थे, लेकिन अचानक में रुक क्यों गए? तो प्यारे श्याम सुंदर ने कहा, प्रियाजू रात्रि का समय है, हम और आप दोनों निकुंज की ओर गमन कर रहे हैं। पर सुनो, आपके चरणों में जो पायल बंधी है ना, उसके नूपुर अत्यंत मुखरित हो रहे हैं। उनमें से ध्वनि प्रकट हो रही है और वह ध्वनि इतनी है, छम 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 की आवाज इतनी अधिक है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कहीं कोई सुन ना ले, कहीं आपके पाँव में बंधे हुए नूपुरों की आवाज को सुन करके कोई उठ ना जाए। उठ जाएगा, हमको और आपको अकेले निकुंज की ओर जाते देखेगा तो हमारा हास प्रयास करेगा, उपहास करेगा, कहेगा देखो किसकी छोरी किसके छोरा के संग जा रही है। सर्वथा अनुचित होगा आपके लिए और मेरे लिए। इसलिए प्रियाजू मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने चरणों में जो नूपुर बंधे हैं आप उनको उतार दीजिए। जयदेव गोस्वामी जी के सुंदर ग्रंथ श्री गीत गोविंद में एक शब्द आता है, मुखर मधीरम त्यज मंजीरम, अष्टपदी में। तो प्रार्थना कर रहे हैं आप, प्रियाजू आप अपने चरणों में बंधे हुए पायल को उतार दीजिए। आप पायल को उतारेंगी तो फिर चलने पर आवाज प्रकट नहीं होगी। प्यारे जू इस बात को प्रियाजू का हस्तकमल पकड़ करके कह रहे थे। प्रियाजू ने दोबारा पूछा गंभीर होकर के, क्या कहना चाहते हो प्रियतम? बोले प्रिया जी मैं इतना कह रहा हूं कि आप अपने चरणों के नूपुरों को उतार दीजिए। इतना सुना तो एक झटके से हाथ छुड़ाया, 2 कदम पीछे की ओर चली गई और हाथ जोड़ के कहा, सुनो प्यारे श्याम सुंदर, आप लोक मर्यादा के कारण किसी का त्याग कर सकते हो, पर मैं दुनिया के ताने सह लूंगी, दुनिया का उपहास सह लूंगी, लेकिन अपने चरणों में कोई आ जाए उसका त्याग लोक मर्यादा के कारण कदापि नहीं करूंगी। ये नूपुर, ये पायल मेरे पाँव में आकर के मेरा
आश्रय प्राप्त कर चुके हैं। अब तुम ही बताओ, मैं अपने चरणों में आए हुए को कैसे त्याग सकती हूं? प्रिया जी का इतना कहना था, नेत्र छल छला आए। आप विचार कीजिए, जो प्रिया जी जड़ नूपुरों के प्रति भी इतनी वात्सल्यमयी बन जाती हैं, तो हम सब चैतन्य जीव हैं। चैतन्य जीवों की भावना यदि प्रिया जी के चरणों में जुड़ जाए, तो क्या हमको वह हम अपने चरणों से अलग कर सकती हैं? कदापि नहीं कर सकती। इसलिए हम सबको एकाग्र भाव से, दत्त चित्त से और पूर्ण समर्पण के साथ श्री प्रिया जी का हो जाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपार करुणा सिंधु हैं। मानो करुणा भी उनके स्वभाव के आगे नतमस्तक होकर के रोती हो। ये प्रिया जी हैं, इनका अद्भुत स्वभाव है। हम लोग श्री वृंदावन में गाते हैं, वृषभान की किशोरी ये तो गैया होते भोरी, हरे प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो ही राखेंगी शरण। अरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। अब इनकी सुकुमारता, सुकुमारता हमारी श्री प्रिया जी अत्यंत कोमलांगी हैं। इनकी सुकुमारता का कहाँ तक वर्णन करें। एक ग्रंथ है श्री वृंदावन में प्रसिद्ध है, 42 लीला। लिखा किसने? श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के श्री बाबा हित ध्रुवदास जी महाराज ने, और बड़ा सुंदर अद्भुत लिखा है। उस ग्रंथ में आपने वर्णन किया है कि जिस समय श्री प्रिया जी के नेत्रों में सखियां काजल आजती हैं, उस समय आपके चित्त ऊपर की ओर आ जाते हैं। हाय, कहीं इतना काजल न लग जाए कि प्रिया जी के नेत्रों में वे काजल भारी लगने लगे। आप विचार कीजिए, काजल की रेख इतनी मोटी ना हो जाए कि कहीं प्रिया जी को सहन ना हो पाए, इतनी सुकुमारी है। जिस समय एक सखी तांबूल माने बीड़ा श्री प्रिया जी को देती है, तो दूसरी सखी तुरंत पीकदान लेकर के खड़ी हो जाती है। भाव क्या है? भाव यही कि अहो, प्रिया जी पान को चबावेंगी तो कहीं पीक मुख में भारी ना होने लगे, इसलिए उस पीक का उगाल कहाँ करेंगी, कैसे होगा, तो पीक दान लेकर के खड़ी रहती हैं। इतनी सुकुमारी है। आप सबने सुना होगा, जिस समय राम जी का ब्याह हुआ और ब्याह करके श्री जानकी जी जब अवध में आई हैं, तो कमल का पराग इनकी माताओं ने बिछवाया, और जब पालकी से उतरी और पराग पर चलने लगी तो उछलने लगी। उसी समय इनकी माताओं ने पूछा, बेटी क्या हुआ? ये तो कमल का पराग बिछा हुआ है। तो प्रिया जी के ओष्ठ सूख गए और कहा, माँ ये पराग चरणों में गड़ रहा है। माने इतना कोमल पराग भी प्रिया जी के चरणों में गड़ रहा है। माँ कौशल्या अम्मा ने लाली को गोद में ले लिया। गोद में लेकर के जब अंदर की ओर बढ़ी तो श्रीमुख की ओर देखा, होठ सूख रहे थे। लाडली से पूछा, अरे सुकुमारी, ये तुम्हारे ओष्ठ सूख क्यों रहे, क्या हुआ? तो प्रिया जी ने कहा, जानकी जी ने कहा, माँ वो द्वार पर खड़ी खड़ी जो दासी है ना, वो मुझे इतना भाव से, इतना तीव्र नेत्रों से घूर रही है कि उसके नेत्रों का ताप, माने दूर खड़ी उस दासी के नेत्रों का ताप इतना अधिक है कि मेरे ओष्ठ, मेरे होठ उस ताप से सूख रहे हैं। ये प्रिया जी की सुकुमारता है। कहाँ तक कहें
इसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता।